तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, जो कल के लेक्चर में जो हमने स्टार्ट करा था उसमें हमने कोशिश करा था कि जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन होती है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स, इस इक्वेशन को रीराइट करके हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं जी वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स फॉर्म में। यानी डी वाई के साथ सिर्फ वाई के फंक्शन आएंगे और डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स के फंक्शन। यदि आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इसके बाद आप जानते हैं कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। आपको ये भी पता है कि जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसके सॉल्यूशन में क्या आता है, आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। तो अभी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का आपका डेरिवेटिव गिवन है, तो एक ही कांस्टेंट आप यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन है अभी ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और इसी मेथड से हमने कल क्या करा था, क्वेश्चन करा था। इसी का एक अनदर मेथड है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो dx प्लस वाई इक्वल टू एफ, और ये सपोज आपसे क्या नहीं हो पा रहा हो, सेपरेट नहीं हो पा रहा हो, यानी dy के साथ y के फंक्शन नहीं आ पा रहे हो, dx के साथ fx के फंक्शन नहीं आ रहे हो। तो इस कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि ताकि ये एक्सप्रेशन भी आपका अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रिड्यूस हो जाए। तो इसे समझने के लिए मैं एक डायरेक्ट एक सिंपल से क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने फेस होगा। सपोज आपके सामने dy बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई में है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और अभी सिर्फ मैं एक ही मेथड जानता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होगा तो कैसे करना है, पहला मेथड अगर मैं जानता हूं तो उससे करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक्चुअल में जब आप इसे ओपन करोगे तो अगर आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगी। और ये टर्म बेसिकली क्या नहीं होगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा, नहीं x के साथ जा पाएगा नहीं y के साथ। तो इस कंडीशन में आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, एफ वाई डी वाई इक्वल टू जी एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन में x प्लस वाई होता है सॉल्यूशन में, आप क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं, लेट एक न्यू वेरिएबल से x प्लस वाई को आप पुट कर देते हैं, जैसे z पुट कर लो, z पुट कर दिया। और इस एक्सप्रेशन का x के रिस्पेक्ट, क्योंकि x यहाँ क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। इक्वेशन फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, और z का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dz बाई
dx। ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे मिला। यहाँ से dy बाई dx को इस साइड रख दो और इस साइड dz अपॉन dx माइनस 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन गिवन है ये, इसे मैं ए नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन में आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन में आप कोशिश करते हैं कि dy की वैल्यू पुट कर दो। dy बाई dx की वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है और x प्लस y की जगह क्या पुट कर दो, ये। तो जो ये अबव एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा z और dy बाई dx की जगह आ जाएगा ये dz बाई dx माइनस 1। और इस साइड कितना था, ए स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे सॉरी जेड स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर था, तो जेड तो इसकी जगह आया, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन गया। अगेन अब इसे क्या करो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करोगे डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ से 1 को क्या करो इस साइड ले जाओ, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। अगेन अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन रहा है, ये डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बना, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। अब क्या करना है सेपरेट, तो अब ये सेपरेट हो सकता है, तो आप क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा और इस इंटू dz और इस साइड 1 इंटू dx। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में देखिए ये पहले मेथड में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर हमने लेट करने के बाद इसे रिड्यूस कर दिया है फर्स्ट मेथड में। ये आपका फर्स्ट मेथड में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। अब आप जानते हैं जैसे ये फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट हो जाता है तो आप बोथ साइड क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बोथ साइड क्या कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन, तो बोथ साइड जैसे आप क्या करोगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब आपको ये वाला पोर्शन का इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो मैं यही लगा देता हूं, मैं यहीं पे एक स्टेप आगे ना लिख के इसी पे इंटीग्रेशन का रूल लगा देता हूँ, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बोथ साइड। तो जैसे ही इंटीग्रेशन होगा तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को पहले इधर लिख दे रहा हूँ, x प्लस सी एक कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि dx कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब आप जानते हैं कि अगर पी वाई क्यू फॉर्म का क्या है एक्सप्रेशन गिवन है, रेशनल फंक्शन गिवन है, तो इस कंडीशन में अगर जब सेम हो, पावर क्या हो जब सेम हो, तो ऐसे कंडीशन को कैसे करते हैं। तो देखो बेसिकली मैं इसे क्या कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर में मैं ए स्क्वायर को ऐड भी कर रहा हूँ, ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, और जो नीचे वाला गिवन एक्सप्रेशन है उसे दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट लिख रहा हूँ, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके नीचे मैंने क्या करा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब मैं ये करूंगा तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बोथ पे लगेगा, तो मैं ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख के यहाँ पे मैं अलग से इंटीग्रेशन, यहाँ पे dz, यहाँ पे dz इंटीग्रेशन। अगेन यहाँ से तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, जब इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dz आ जाएगा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू dz। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन z आ जाएगा, और यहाँ पे इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो 1 अपॉन मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, यदि आपको 1/a tan inverse x by a plus c। 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो इस फॉर्मूले का हेल्प से हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए स्क्वायर तो अपनी जगह है 1/a tan इनवर्स z बाई। इसके बाद क्या करना है आपको, बेसिकली इस साइड आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड x प्लस सी, और z की वैल्यू हमने ऊपर क्या माना था, अगर आपको याद हो z बराबर क्या माना था x प्लस वाई, उस z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x प्लस वाई माइनस ए से एक a से स्क्वायर कट जाएगा, a बचेगा tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई बाई ए।
अगेन यहाँ देखो x से x क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और इस y को इसी साइड रख लो और इसे दूसरी साइड ले जाओ, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, c प्लस a tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई a। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। दर्शन बिल्कुल भैया था भीड़ आपका होगा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, मिलते नहीं क्या ये आपको याद रखना है कि आपका सॉल्यूशन आ गया। आपको बेसिकली याद रखना है कि आपका सॉल्यूशन में, मैंने आपको जब सॉल्यूशन निकालना सिखाया भी था तो मैंने आपसे एक चीज शेयर करा था, मैंने कहा था आपको कि आपके सॉल्यूशन में सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आना चाहिए। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव का टर्म आपका किस में नहीं आना चाहिए, सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग आपके पास चलता हूँ और जो आपके बुक में है उस पे हम वर्क करते हैं। तो बेसिकली आपके बुक के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे थे वो यही पढ़ रहे थे, हमने फोर्थ एग्जाम्पल कर दिया था। फिफ्थ आपको करना है, फिफ्थ भी सेम है, ये अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड का है। तो x की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन आपका देख लो, ये वो क्वेश्चन है जो जनरली आप किससे नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो मेथड है इसमें लगेगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो देखो क्यों, क्योंकि एक्स वाई आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में देखो इसे क्या माना है, जो एक्स वाई के कंपोनेंट को यहाँ भी माना है। अगेन इसका डिफरेंशिएट करा है, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है। तो जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आया तो ये आप जानते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई आ गया। अब इस इक्वेशन, इस कंडीशन को पुट करा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्सप्रेशन में, इसमें पुट करा, तो जहां पे एक्स वाई है वहां पे वी पुट करा है। तो आप देख सकते हो कि ये कंडीशन आपका ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये आपके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए इतने एक्सप्रेशन की जगह अगर आप देख रहे हो तो इतने एक्सप्रेशन की जगह यहां से आपका डायरेक्ट डीवी बाई डी एक्स पुट हुआ है, और एक्स क्यूब बाहर है और एक्स वाई की जगह वी आ गया ये। अब ये देखिए डायरेक्टली सेपरेट हो रहा है, तो ये देखिए v का टर्म v के साथ, x का टर्म x के साथ सेपरेट हो रहा है। अगेन जैसे ये फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट हो गया, ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड, रिड्यूसिबल सॉरी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसमें कन्वर्ट होने के बाद आप डायरेक्ट बोथ साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन होता है, और इसका क्यूब 1 बाई एक्स के क्यूब का इंटीग्रेशन ये होता है। अगेन आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो v की वैल्यू पुट करोगे तो देखिए आपका सॉल्यूशन विद इन अ सेकंड मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है, यदि आपके पास अभी यही मेथड है और आप पहले ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, बट आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंपली नहीं, क्या नहीं हो पा रही हो, सेपरेट नहीं हो पा रही हो, तो आप कोशिश करो कहीं वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड है तो नहीं। तो इस कंडीशन में आप एक नया वेरिएबल को यूज करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आप इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, फिर उनकी वैल्यू पुट करके आपकी इक्वेशन एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो इजीली आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी गिवन है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी देखिए x प्लस वाई को z से रिप्लेस करा है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। एक कंडीशन ये बन जाएगा, एक ये जब आप इसे इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, ये आपका एक्सप्रेशन है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर दोगे और x प्लस वाई की जगह z पुट कर दोगे, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा है। देखिए ये कंडीशन या एक्सप्रेशन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दिया है, जैसे ही इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपको देखिए ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख पा रहे होंगे डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन जेड। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिखा भी है सेपरेटिंग द वेरिएबल सेपरेबल। तो जैसे आप वेरिएबल सेपरेबल करते हो तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए।
तो इस सेक और कॉस में एक रिलेशन होता है, सेक एक्स बराबर होता है 1 बाई कॉस एक्स। अगर आपने पढ़ा हो ये फॉर्मूला, ये 10th में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, तो सेक की जगह 1 बाई कॉस एक्स यहाँ पे पुट करा इसकी जगह पे, तो ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ये कैसे हुआ। 1/1 प्लस सेक की जगह 1 बाई कॉस एक्स पुट करेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ये कॉस एक्स कहाँ चले गया, यहाँ, तो ये बन गया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1। तो यही एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो अगेन इसमें क्या कर दो, 1 को ऐड भी कर लो, 1 को सब्ट्रैक्ट भी करा, तो यहाँ पे देखो ये 1 आया, क्योंकि तब मैं इतने एक्सप्रेशन को एक साथ ले लूंगा। यानी यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉस जेड में 1 को ऐड भी करा, 1 को सब्ट्रैक्ट। अब नीचे कॉस जेड प्लस 1 को अलग से भी लिखा, कॉस जेड प्लस 1 को भी सेपरेट लिखा। अब ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस ये आया। अगेन कॉस का आपने कॉस 2 थीटा के एंगल पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे ओनली Yes, जेड sir. है, तो अभी हाफ एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा है इस 1 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में 1 को रिमूव करने के लिए कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करा। इन टर्म्स ऑफ 2 ये फॉर्मूला होते हैं, कॉस के 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2x के। तो अभी हाफ एंगल है तो आप हाफ एंगल पुट करके 1 को रिमूव करेंगे। जैसे आप 1 को रिमूव करोगे तो ये इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप इस एक्सप्रेशन में, तो 1 का तो इंटीग्रेशन z आ गया। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx कितना होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। 10x. तो ये यहाँ पे आपका इजिली ये कंडीशन आ गई। इसके बाद जहां जहां z है, z की जगह आप z की वैल्यू पुट कर दो। जैसे z की वैल्यू पुट करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन आया उसमें y और x में ही आया। जिसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसी में आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था देखिए x और y में था, तो सॉल्यूशन भी x y में आना चाहिए, न कि जो नया वेरिएबल आपने यूज करा है उसमें आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसी में आपका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही होगा ये। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ देना, इसे इसके लिए एक नया मेथड है, तो अभी इसे आप मत करना, क्योंकि इसके लिए आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताना पड़ेगा, तो इसे आप छोड़ देना, स्किप कर देना। अगर आप खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसे स्किप कर देना। अभी बेसिकली अब आप यहाँ से देख लेना, जो क्वेश्चन आपको होगा वही करना, बट ऊपर के जितने क्वेश्चन है उन्हें सारे कंपलसरी आपको करना ही करना है। जितने एग्जांपल जितने मैंने यहाँ पे समझाए वो सारे आपको आने चाहिए, और इनमें से अगर आपको जो आता है वो आप कर लेना। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जो आपसे होगा वो आप ही उन्हीं क्वेश्चन को आप कोशिश करना करने का, जो नहीं होगा फिर उन्हें हम देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट मेथड, अब एक नेक्स्ट और मेथड हम सीखते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस मेथड से कैसे करते हैं, अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन हो, तो बेसिकली इसे करने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ पहले, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसी के लिए बात करें हम, किसी और चीज की बात नहीं हो रही है। इस कंडीशन में आपको पता है आपके पास जो एक्चुअल में फंक्शन है वो इस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है। जब ये फंक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई। अगर dy बाई डी एक्स कोई फंक्शन इस फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये फॉर्म, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब स्पेशली इस fx और gx पे वर्क होता है। तो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ f x, y इक्वल टू डिग्री
ऑफ जी एक्स वाई, यदि सेम हो, यदि क्या हो, आपस में इक्वल आ जाए, यदि इनकी डिग्री सेम हो तो फिर हम कहते हैं कि जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। और आपको याद हो जब मैंने आपको कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशियल वाला एक पोर्शन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आयलर फंक्शन एक आयलर फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था, तो वहां पे भी होमोजीनियस फंक्शन का कंडीशन आया था। तो वहां पर भी मैंने आपको सिखाया था कि कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कब होता है। तो अगर आपको याद हो तो वहां पे y डेल u बाई डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे x और यहाँ पे y डेल u बाई डेल y इक्वल टू एन यू होता था ये। तो इस कंडीशन में u इज ए होमोजीनियस फंक्शन होता था। अब ये होमोजीनियस फंक्शन क्या क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा कोई फंक्शन जिसके हर एक टर्म की डिग्री क्या हो, सेम हो, हर एक टर्म की डिग्री क्या हो, सेम हो। तो ऐसी कंडीशन को चेक करने के लिए मैं अज्यूम करता हूँ, सपोज ये एफ एक्स कॉमा वाई, सपोज इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसकी डिग्री भी दो, इसकी भी दो, इसकी पावर 1 ऐड करोगे तो 2। तो ईच टर्म, अगर हर एक टर्म की डिग्री यदि सेम हो उसे कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। सेम जीएक्स में भी कोई और फंक्शन हो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, तो इसकी डिग्री भी 2 आ गई, इस वाले फंक्शन की भी डिग्री 2। तो जब दोनों फंक्शन की डिग्री सेम हो तो उस कंडीशन में जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ इसी पीडीएफ में कि क्या है, फॉर्मूला क्या क्या है। तो इस कंडीशन में देखिए, ये एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसकी डिग्री भी 2, इसकी भी 2, यहाँ नीचे इस पूरे की डिग्री 2 है, इस ऊपर की भी पूरे की 2। जब दोनों की डिग्री सेम हो तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए इसकी वर्किंग रूल होती है, आपको सबसे पहले y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे पुट करते हैं vx, उसके बाद इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। ये है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक v एक x, तो प्रोडक्ट रूल लग के ये आया। जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे हम इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसके बाद सेपरेट द वेरिएबल, इसके बाद ये फर्स्ट मेथड है, ये अगर आपको याद हो फर्स्ट मेथड, तो ये फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट होगा तो हम जानते हैं फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, सेपरेट करके बोथ साइड इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा भी है स्टेप थर्ड में इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। जैसे आप इंटीग्रेशन करके करेंगे उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा, फिर आपने जो नया वेरिएबल यहाँ पे v लिखा है, इस v की वैल्यू आप पुट कर दोगे y बाई एक्स सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे आप ये करोगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन को इजीली समझते हैं, फिर आज के लिए यहीं पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे y ना होके यहाँ पे देखो मिसमैच हो रखा क्वेश्चन, तो एक्चुअल में y की जगह पे है dy बाई dx, इसे d कर देना और dx कर देना। यहाँ पे ये एक है क्वेश्चन कंपल्सरी, यहाँ पे ये y की जगह है dy बाई dx। तो अब ये है एक्सप्रेशन, जब इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा तो आपका काम है सबसे पहले इसकी डिग्री सेम चेक करना। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको सिखाया था वैसे कि कैसे आप होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री चेक करते हैं। तो आप बेसिकली अगर आपके पास x कॉमा y कोई फंक्शन हो तो आप x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं। जो लैम्डा की पावर आती है, ये फंक्शन लैम्डा की पावर में जो भी आएगा एफ एक्स वाई, जो लैम्डा की पावर होती है वही फंक्शन की डिग्री होती है। आप वैसे कर लो या ऐसे, आप अगर अच्छे से आपको समझ में आता तो आप सिंपली देख सकते हैं ऊपर वाले फंक्शन की भी डिग्री 2 है, नीचे वाली फंक्शन की भी डिग्री 2 है। जब दोनों की डिग्री सेम हो तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। इस मेथड में आप y बराबर vx पुट करेंगे, उसके साथ इसी vx का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा। इन दो एक्सप्रेशन को पुट करना है आपने इस एक्सप्रेशन में।
इस एक्सप्रेशन में आप पुट करोगे। जैसे आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपने ये पुट करा, सब्स्टिट्यूट करा, जब ये सब्स्टिट्यूट करा तो ये इस फॉर्म में आएगा। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये सिंप्लीफाई करा आपने, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। तो ये फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट होगा उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना आपको, अगर ऊपर f डैश x आ जाए और नीचे fx हो तो आंसर ऑलवेज आता है log fx। एक फॉर्मूला होता है ये, आपने 12th में खूब पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, और नहीं भी पढ़ा है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा ही होगा इंटीग्रेशन करने का, उसका यूज कर सकते हैं। अगर f डैश x अपॉन fx बराबर क्या आ जाए log fx, तो आप देख सकते हैं अगर मैं ये नीचे वाले पोर्शन को अगर मैं t मानो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो ये ऊपर वाला आएगा 2v + 1 आएगा। तो हम डायरेक्टली इसे लिख देते हैं ये, और इधर ये यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आना चाहिए बीच में। तो log v स्क्वायर प्लस v इक्वल टू log x प्लस log c। अब कांस्टेंट भी हमने log में इसलिए लिया कि हमारा इजिली इस क्वेश्चन का क्या आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए, log रिमूव हो जाए बाद में। फिर log की टर्म से log a प्लस log b का इधर लगाएंगे तो log x प्लस c इस साइड आ जाएगा। तो ये देखो, फिर log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा v स्क्वायर प्लस v और इधर cx। और इसके बाद v की वैल्यू पुट करनी है। जैसे आप v की वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये सॉल्यूशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड बहुत आसान है, बस आपको इसकी वर्किंग रूल प्रोसेस याद रखना है। जैसे आप इसका वर्किंग रूल प्रोसेस याद रखोगे आप इजिली इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और अगला जो क्वेश्चन होगा हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।